हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। आप लोग के स्कूल बंद है बेटा, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है, इसलिए खूब मन लगा के आप लोग पढ़िए बेटा। जैसे आज हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यूब क्या होता है। तो क्यूब से पहले आपको स्क्वायर बताना पड़ेगा। स्क्वायर आपने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ था बेटा। ये स्क्वायर टर्म्स देखिए क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सभी नंबर का हम स्क्वायर आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये रिवीजन है, मतलब आपका ये आपने पढ़ लिया है। तो स्क्वायर जब आप लोग को पता चल जाएगा तो उसके बाद ही हम आपको बताएंगे क्यूब्स क्या होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, आफ्टर दिस 6 का स्क्वायर, देन 7, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर देखिए बेटा। 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, ये होता है 1 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या आएगा बेटा 1। फिर आपका आएगा 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 इंटू 2, मतलब 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार। 3 का स्क्वायर मतलब होगा 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4। ये आपका आ जाएगा 3 फिर इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 एंड देन 4 इंटू 4 हो जाएगा ये वाला बेटा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 16। फिर ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 क्या होता है बेटा 25। ये पहले स्क्वायर सीख लीजिए। फिर 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। देन 7 इंटू 7 आपको पता है, टेबल आपने याद की है ना, उसी से आप कर लेंगे बेटा 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 64। देन 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। फिर ये आपका आएगा 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। यहाँ पे देखिए 10 जो है ऐसा लग रहा है। फिर ये आपका 100 हो गया। ठीक है, मतलब अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर निकालते हैं हम तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3। ठीक है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब क्या है 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 2 नहीं होता है, क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 4 का 4 से ही मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा स्क्वायर। नेक्स्ट अभी हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये स्क्वायर तो अभी हमने आपको बताया ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यूब क्या होता है बेटा। तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे 1 का क्यूब, फिर है आपका 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। इसी तरह से आप सॉरी यहाँ पर देखिए 3 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब, फिर हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं ना, 5 का क्यूब, फिर देन सिमिलरली आप ऐसे ही फिर 10 का क्यूब। अगर आपने क्या निकाला है बेटा 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब का मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार 3 बार, इसका मल्टीप्लाई 1 का कितनी बार 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे ये आपका है 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब क्या आएगा बेटा 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा बेटा। 2 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 8, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, फिर 4 का हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आ गया। फिर 3 का क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई और आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि 3 का कितनी बार 3 का 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पहले 3 इंटू 3 किया तो 9, फिर 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27। ऐसे ही 4 का क्यूब मतलब है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3 नहीं करना है। 4 को क्या करना है बेटा 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 4 का क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 इंटू 4 क्या आ गया बेटा 16 आ गया 16, और फिर 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64। ठीक है, वैसे ही 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इज 25। फिर 25 का आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 125। सिमिलरली आप और सभी नंबर का ऐसे ही निकाल सकते हैं बेटा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10
इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1000। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया बेटा कि ये क्या होता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स मतलब होता है वही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का। तो अगर क्यूब है, 2 का क्यूब जो है वो है 8, और 8 जो है इसका क्यूब रूट है 2। ठीक है, अब कोई पूछेगा 27 का क्यूब रूट क्या है, तो 27 का क्यूब रूट है 3। ठीक है, 125 का क्यूब रूट क्या है, तो ये है 5। पर अगर हम कहेंगे 5 का क्यूब क्या है, तो ये क्या आ जाएगा 125। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे 5 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का क्यूब होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका जो हमने बताया 125। ठीक है ना, और अगर हम कहेंगे क्यूब रूट्स ऑफ 125, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ 125 इज 5। ठीक है, समझ में आया आपको बेटा कि क्या फर्क है क्यूब में, मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, और क्यूब रूट्स मतलब क्या होता है बेटा उस किस नंबर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको पढ़ाते हैं, इसके सवाल बताते हैं बेटा। ये देखिए सम क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे 216 है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा फैक्टर निकालते हैं। जैसे 216 है, तो इसका हमने फैक्टर निकाला बेटा, तो 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 सा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0, और फिर उसके बाद ये 16 हो गया, तो 2 का 16 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से किया बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10, 5 आया बेटा, और फिर यहाँ आ गया 4। ठीक, अब फिर से 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ गया 2 आपका। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, यहाँ पर क्या हुआ 1 बचा है, जब 1 बचा है तो ये 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14। अब आपने इसको 3 से किया तो ये क्या आ गया बेटा 9 आया, और फिर उसके बाद फिर से आपने इसको 3 से किया तो ये क्या आ गया बेटा फिर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 1 जा 3, इसका मतलब आपका ये क्या आया बेटा 216 का फैक्टर आपका आया 216 इज इक्वल टू आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, 3 बार देखिए 2 है, फिर 3 3 भी है 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 के भी कितने फैक्टर्स है 3, और 3 भी कितनी बार लिखा गया है 3 बार, तो इसका मतलब क्या है 216 क्या है बेटा परफेक्ट क्यूब है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या है परफेक्ट क्यूब। क्या लिख देंगे बेटा, ये परफेक्ट क्यूब क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 3 3 बार हैं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 128 का निकालना है, जैसे 128 है, 128 है बेटा, इसका अगर हमने निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 4, यहाँ पर हमने 8 का किया तो ये कितनी बार जाएगा बेटा 4 बार, फिर 2 से किया हमने बेटा तो ये आ गया 32, फिर हम 2 से किया बेटा इसका फैक्टर, तो ये क्या आ गया 16 आ गया 16, फिर इसको 2 से किया बेटा, फिर अगेन आ गया 8, फिर 8 का फैक्टर किया, 2 से हमने इसको काटा तो ये 4 आया बेटा डिवीजन, फिर 2 की टेबल पढ़ी बेटा 2 2 जा 4, 2 आया बेटा, फिर 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि 128 का फैक्टर क्या हो गया बेटा, तो 2 देखिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार है बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर आप इसका फैक्टर का देखेंगे तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये 1 पेयर और ये 2 पेयर हो गया, क्योंकि 2 3 बार हैं तो ये 1 पेयर हो गया, ये 1 पेयर हो गया, पर ये 2 एक्सेस है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 के क्या है 3 पेयर नहीं है, इसके भी क्या होने चाहिए 3 पेयर होने चाहिए, यानी कि 2 बार 2 और अगर होता तभी ये 128 परफेक्ट क्यूब होता, या ये नंबर नहीं होता, ये नंबर क्या होता नहीं होता, केवल यहां तक ही होता, तो क्या होता ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। तो क्या अभी ये परफेक्ट क्यूब है, अभी ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर का क्या है केवल एक बार है, 2 नंबर जो है लास्ट में जो है वो केवल एक ही बार आया, 3 बार रिपीट नहीं हुआ है लास्ट वाला, तो ये क्या लिख देंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा ये नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखिए बेटा
1000। तो 1000 का फैक्टर करना है, तो देखिए 1000 का तो फैक्टर बहुत इजी होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करके ऐसे ही बता सकते हैं आप लोगों को, और आप लोग भी कर लीजिएगा। 10 × 10 × 10 होता है बेटा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, 2 × 5। एक 10 का मतलब क्या होता है, इसी 10 को आप देखिए क्या होता है, 2 × 5। तो ऐसे ही सभी का हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 2 × 5। इस वाले का भी हो जाएगा, फिर इस वाले 10 का भी क्या हो जाएगा बेटा फैक्टर, देखिए इस 10 का फैक्टर, फिर इस 10 का भी फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 5। इसका मतलब क्या है आपका, 2 × 2 × 2, फिर 5 × 5 × 5, क्रम से लिख दे रहे हैं हम बेटा, सीरियल से। 2 के सारे फैक्टर एक साथ और 5 के सारे फैक्टर एक साथ। इसका मतलब है बेटा आपका ये और ये, यानी कि 2 भी कितनी बार लिखा गया, 3 बार, और 5 भी कितनी बार आया है, 3 बार फैक्टर में 1000 के। इसका मतलब ये क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। परफेक्ट क्यूब मतलब कोई भी नंबर हो वो 3 बार हो तो वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसका हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा, फिर उसके बाद हम इस 2 से देखेंगे बेटा, डिवाइड करके 2 से किया तो ये क्या आया, 2, फिर इसका 3, फिर 3, फिर 2 से किया बेटा, एक बच गया था तो 8 बार, ठीक है, 16 हो गया था बेटा। फिर 2 से किया तो 2 1 2, फिर इसके बाद 2 से किया, फिर क्या आया बेटा यहाँ पर, 2 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया। अब एक बच गया था तो ये 13 हो गया, ठीक है, ये 13 हो गया आपका। तो ये 13 से आपने किया तो 2 6 12, फिर उसके बाद एक फिर से बच गया, 12 था ना, तो एक बच गया, तो फिर वो एक और ये 2 मिलके क्या हो गया बेटा, 12। तो फिर 2 6 12, फिर ये 4 हुआ, ठीक है बेटा। 2 का 8 में दिया टेबल बेटा, कितनी बार गया, 4 बार गया, ठीक है। अब फिर 2 से किया बेटा, क्योंकि पीछे 4 ही आ रहा है इसलिए अभी 2 से ही जाएगा। फिर हमने 2 से किया तो ये कितना आ गया बेटा, 5 बार गया। जब 5 बार गया तो 10 आया, तो एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया तो उसको 6 से कर लिया बेटा, तो 16 हो गया। तो 2 8 16, 8 बार गया। अब 2 3 6, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, 2 बार गया 4 से, ठीक है, 2 दूनी 4। अब 2 का वेक्टर बेटा कितनी बार, यहाँ फिर से 2 है इसलिए अभी 2 से ही जाएगा, 2 से किया बेटा हमने, तो ये क्या हो गया नीचे, 2 दूनी 4, 2 आया, फिर 5 का एक बच गया तो 2 9 18, 18 आ गया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 32 का करेंगे तो 2 1 2, फिर ये क्या आ गया, 16। अब हम इसका क्या करेंगे, फिर से 2 से भेजेंगे क्योंकि ये पीछे 6 आ रहा है, तो 2 1 2, फिर 2 4 8, क्योंकि अभी एक बच गया तो 2 बचे 10 आ गया, ये 5 आ गया, फिर एक बच गया तो ये 8 आ गया। अब फिर देखिए ये अगेन 2 से जा रहा है, 2 से किया बेटा तो ये 7 आ गया, और फिर इसको क्या, तो 2 दूनी 4, फिर एक बच गया। जब ये एक बच गया तो ये क्या हो गया बेटा, 2 9 18, ठीक है, 7 2 9। अब फिर बेटा अब हम देखेंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वही नंबर कटते हैं जिसके पीछे क्या होती है, 2 4 6 8 या 0, यानी कि जो कौन से नंबर्स होते हैं मेरे, जो सभी नंबर इवन होते हैं, ठीक है, या जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो बेटा, 2 की टेबल हो, ठीक है। अब हमने देखा कि इसके लास्ट में 9 है जो कि 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये 2 से नहीं कर सकता है। तो अब हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे कि ये कितना है, तो इसको जोड़ेंगे बेटा, तो 7 और 2 क्या हो गया, 9, और 9 + 9, 9 + 9 करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 18। तो ये 18 किसकी टेबल में, 3 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 से देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, उस नंबर को हम जोड़ देते हैं, किसी भी नंबर को देखने के लिए वो 3 से जा रहा है कि नहीं। जैसे आपका कोई नंबर है 1 1 1, तो क्या ये 3 से जा रहा है, तो हम इन सबको क्या करते हैं बेटा, प्लस कर देते हैं, 1 + 1 + 1। तो ये 1 + 1 + 1 किया बेटा, तो ये क्या आ गया आपका, 1 + 1 से 3 आ गया। इसका मतलब है ये नंबर 3 से जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर है आपका 283, तो क्या ये 3 से जाएगा, इसको चेक करने के लिए हम जोड़ते हैं बेटा, तो ये 8 और 2 क्या हो गया, 10, और 10 में फिर हमने क्या किया बेटा, 3 जोड़ दिया, 13। तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा ये नंबर 3 से डिवाइड, ठीक है ना, क्योंकि इसका जोड़ कितना हो गया बेटा आपका 13, जबकि इस नंबर का 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, जोड़ इसका क्या है, 3। तो इसका तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने जोड़ा है तो 18 आ रहा है। तो हम इस पे किससे डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं बेटा, ये 4 और 5 6 7, ये 5 4 फिर 3 क्या हो गया, 7 के बाद 8 9, मतलब अब फिर अगेन ये क्या आ रहा है, जोड़ 9।
जो कि 3 की टेबल में है, ठीक है। 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 से डिवाइड जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3। अब देखिए 8 और 1 क्या हो गया 9। अगेन जोड़ क्या हो रहा है मेरा, 3 की टेबल में आ रहा है 9, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 के बाद 7 8, 2 बच गया बेटा। तो ये क्या आ गया बेटा 3 सत्ते 21। अब फिर हमने इसका 3 से डिवाइड दिया बेटा, तो 3 ना 27, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लिखते हैं 4 6 6, फिर क्या है 5 6 इज इक्वल टू, ठीक है। फैक्टर देखिए क्या है आपका, ये 2 कितनी बार है 3 बार, फिर यहाँ देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, फिर यहाँ देखिए बेटा 3 कितनी बार है 3 बार, फिर ये 3 कितनी बार है 3 बार, मतलब 2 जो है कितनी बार है टोटल 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद इंटू ही में है बेटा 3 इंटू 3, 3 भी कितनी बार है बेटा 6 बार है। देखिए हमने काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम इसको पेयर करते हैं बेटा, तो ये क्या आ रहा है, सभी नंबर के पेयर बन जा रहे हैं। तो दिस इज परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब क्या है बेटा, इस नंबर का परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, ये दूसरा सम है बेटा, इसको पढ़िए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब है अभी ये नंबर्स क्या है बेटा, ये 243 256 क्या है बेटा, इसमें कि बताना है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। यानी कि अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखिए अभी हम करते हैं पहला सवाल, जैसे है आपका 243 है, ठीक है ना। तो हम इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने कहा है अगर पीछे की संख्या 2 4 6 8 0 हो तो वो 2 से कट जाता है, ठीक है। पर अगर पीछे की संख्या आपको क्या है 3 है 1 है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं। तो जब ऑड नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको जोड़ के देखते हैं, उस संख्या को क्या करते हैं जोड़ के देखते हैं। तो 2 + 4 हमने क्या चेक किया बेटा, 2 + 4 और +3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, और 7 के बाद 8 9, तो क्या आ गया 9। तो ये क्या हो जाएगा 9 जो है 3 की टेबल में है, यानी कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटा हमने, 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर आपका 3 से काटा बेटा हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27, फिर 3 से काटा बेटा दिस इज 9, देन अगेन 3 से काटा बेटा 3 3 जा 9, और देन 3 1, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा आपका है कि 243 का फैक्टर क्या हुआ 243 इज इक्वल टू, तो 243 का आपका फैक्टर क्या हो गया बेटा बताइए, इज इक्वल टू हो गया 3 कितनी बार है बेटा, यहाँ पर देखिए 3, और ये क्या है 2, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या है बेटा इंटू 3 इंटू 3। तो ये एक 3 जो है वो कितनी बार है 3 बार है, तो इसका तो क्या हो गया बेटा आपका क्यूब में आ गया, और इधर जो है वो 3 कितनी बार है 2 बार है। तो इसका मतलब है ये क्या है परफेक्ट क्यूब आपका नहीं है। पर अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम क्या कर दे बेटा, अगर हम यहाँ पर देखिए एक 3 और ला दे, इधर क्या करें बेटा एक 3 और ला दे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये भी 3 का पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 3 का पेयर बन जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब करने के लिए पूछा गया है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो क्या करें हम लोग बेटा 3 का। मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए बेटा 256 है, 256 सबको अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है आपको।
सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर 2 से किया हमने टेबल, क्योंकि पीछे 6 है, 2 से टेबल पढ़ा तो 2 1 जा 2, फिर उसके बाद आपने 5 में पढ़ा 2 दूनी 4 के बाद 5, 1 बच गया तो फिर 16 हो गया ये, तो 16 का क्या आ जाएगा बेटा 8। अब फिर हमने इसको किया 2 से बेटा, तो 2 छंग 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8। फिर 2 से किया बेटा हमने, तो 2 से क्या आ जाएगा 32, फिर इसका 2 से फैक्टर किया तो क्या आ गया बेटा 16, फिर 2 से किया ये आ गया 8 बेटा, फिर 8 का हमने किया 2 से तो यहाँ पर 4 आ गया, और फिर अगेन ये 2 से गया बेटा 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। अब ये आप इसका फैक्टर लिखिए, तो ये आप इसका जब फैक्टर लिखिएगा तो पेयर देखिए, ये 2 तो पूरे पेयर में है, फिर ये देखिए 2 पेयर पूरे हैं, तो मतलब 256 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा 256 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है आपका 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ये पेयर में है बेटा, ये भी क्या है आपका पेयर में है, पर ये क्या है 2 इंटू 2, इसमें क्या है आपका 1 2 नहीं है, देखिए 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है बेटा हमको अगर 1 2 का और मल्टीप्लाई कर दे 256 में क्या कर दे बेटा, यहाँ पर देखिए ये पेयर में नहीं है नंबर, ये वाला नंबर पेयर में नहीं है, तो अगर हम इसका क्या कर दे यहाँ पर ये जब पेयर में नहीं है तो 1 2 का और मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी पेयर में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 पेयर हो जाएंगे, और 256 क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 72, 72 का फैक्टर निकालिए, 2 से किया बेटा तो ये क्या आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, अब उसके बाद 1 बच गया, जब यहाँ पर 1 बच गया तो ये 12 हो गया, तो ये 6 हो गया बेटा, 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से किया तो ये क्या आ गया 18, फिर 2 से किया तो ये आ गया 9, फिर 9 का है आप बेटा 3 से जाएगा, अब 72 का आप फैक्टर बताइए बेटा, 72 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये कितनी बार है 3 बार 2 है, ठीक है, और फिर 3 इंटू 3, यानी कि ये तो पेयर में है, पर ये वाला जो 3 है आपका वो क्या है बेटा पेयर में नहीं है। अगर हम एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 72 भी क्या बन जाएगा बेटा, ये नंबर टोटल क्या बन जाएगा क्यूब्स, तो इसका हम क्या करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 3। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये सब सवाल, ठीक है, कि जो चीज का 3 पेयर है तो उसको तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 3 पेयर है, पर इसी का 3 का जो है वो 3 पेयर नहीं है, एक बार 3 और होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 675 नंबर क्या है बेटा 675, 5 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे 5 है तो 2 से क्यों करके देखेंगे, 3 से क्यों करके देखेंगे, पहले भी इसको 5 से करके देख लेंगे क्योंकि पीछे 5 है, 5 1 जा 5, फिर देखिए क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 3 15, ठीक है, 15 कर लिया आपने तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, 15 16 17 2 बचेगा तो 5 5 25। अब फिर आप इसको 5 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से जब आपने डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10 के बाद 11 12 13 बचा तो 5 7 35। अब क्या होगा बेटा, अब ये नंबर क्या हो गया बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 9 27, फिर 3 से किया 3 3 9, फिर 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा टोटल 675 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब है कि मेरा ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है 3 इंटू 3 जो है पेयर में है, क्या है बेटा ये, इसको 3 इंटू 3 क्या है पेयर में, पर ये 5 इंटू 5 जो है बेटा ये आपका पेयर में नहीं है, ये नंबर क्या है आपका पेयर में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पेयर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, क्या करना पड़ेगा बेटा इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। अगर हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, एक 5 और ला दें, एक 5 क्या कर दें और ला दें, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल है बेटा 100, क्या है आपका 100, फिर वैसे ही प्राइम फैक्टर करना है, तो 100 का प्राइम फैक्टर क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दीजिए। 100 इज इक्वल टू लिखिए 10 इंटू 10, ठीक है ना। 10 इंटू 10 को फिर आप लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 5, हमने आपको बताया था कि इजी हो जाएगा ये 2 इंटू 5, ठीक है ना, तो भी 10 ही हो जाएगा ना बेटा, ये 2 इंटू 5। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा बेटा, सीरियल से लिखिए 2 इंटू 2, फिर उसके बाद होता है 5 इंटू 5। इसका मतलब क्या है बेटा, आपका दो का भी आपका क्या है बेटा, पेयर देखेंगे तो दो का क्या है बेटा, दो पेयर है, ठीक है ना। और 5 का भी क्या है आपका, दो पेयर है, 5 का भी क्या है आपका, दो पेयर है। जबकि हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए दो चाहिए, एक एक तो दो चाहिए और एक 5 चाहिए। तो हमें परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए बेटा, परफेक्ट क्यूब के लिए चाहिए 2 इंटू 5, एक 2 और एक 5 दोनों ही चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इस पूरे नंबर में, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 का, जैसे 2 का करेंगे तो इसका पेयर हो जाएगा, और जब हम 5 का करेंगे तो 5 का भी पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमको, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमको, 10 से करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दे यानी कि 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दे, एक 2 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, दोनों पेयर में बन जाएगा बेटा।